जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपने रेलवे ग्रुप डी अथवा रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म फिलअप किया है तो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने महत्वपूर्ण हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम आपको विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाएंगे कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितनी बड़ी मात्रा में रिपीट होते हैं। विभिन्न पॉइंट के माध्यम से, विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। यदि आपने ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए, हम आपको बता दें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ी मात्रा में रिपीट होता है, क्योंकि आपने अभी हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के एग्ज़ाम में देखा कितनी बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। तो इसलिए जिन बच्चों का ये डाउट है कि क्वेश्चन रिपीट होता है या नहीं, तो क्वेश्चन बहुत बड़ी मात्रा में रिपीट होता है। और इसीलिए आपके लिए यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ा आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से किसी भी एग्ज़ाम का आपको उसका प्रॉपर सिलेबस पता हो जाता है और ये किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता तब तक आप उस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर सकते। सेकंड फैक्टर ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ये पता चलता है कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो और जबकि विभिन्न एग्जाम के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के और कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसके आधार पर आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आपको क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जा रहा है। हम आपको बता दें, आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क से कहीं अधिक फोकस आपका स्मार्ट वर्क पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप स्मार्ट वर्क पर फोकस नहीं करते तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। आज के समय में कंपटीशन बहुत अधिक है। यदि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आपको अपना ध्यान इसी बात पर केंद्रित करना है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि रटना है। क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। तो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है उन्हें कोई समस्या नहीं होती, और जो बच्चे क्वेश्चंस को रट कर जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है। इसलिए यदि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। फर्स्ट इसमें हम मैथ की बात करेंगे। मैथ में आपका कॉन्सेप्ट और टाइप टॉपिक वही रहता है, जबकि वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाती है। आप समझिए बात को। हमने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये पता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस और किस टाइप के उठते हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैल्यू चेंज होने से अंक थोड़े से बदल सकते हैं, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड जो हमारा है रीजनिंग में, क्योंकि आप देखिए प्रत्येक एग्जाम की रीजनिंग अलग होती है। आप चाहे बैंकिंग की रीजनिंग ले लें या एसएससी की ले लें या रेलवे के किसी एग्ज़ाम के लिए, अथवा आप स्टेट बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम की रीजनिंग ले लें, सब में अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है। कुछ क्वेश्चंस तो सेम रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि रेलवे के एग्जाम में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और किस टॉपिक से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए रीजनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यदि आपने उसका प्रॉपर अभ्यास किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइंस की। देखिए, साइंस में 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में इससे पहले आए रहते हैं, अर्थात 10 से 12 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके अलावा भी आपको और बहुत बड़ा वेटेज एक देखने को मिलता है कि यदि आप साइंस के प्रत्येक शिफ्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यदि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको, जैसे आप समझ लीजिए पीरियोडिक टेबल आप ले लीजिए, पीरियोडिक टेबल से आपको 2 से 3 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपको प्रॉपर पता चलता है कि इस टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाते हैं।
तो उस टॉपिक को यदि आप आसानी से क्लियर कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप साइंस में 15 से 20 मार्क्स आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैथ और रीजनिंग के बाद साइंस ही वो सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है जिसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और यही वो 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आसानी से सिलेक्शन दिलाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीके की। जीके में देखिए प्रश्न किस टॉपिक से उठ रहे हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इससे आपका ये क्लियर होता है और बहुत सारे प्रश्न जो हैं हूबहू वही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। करंट अफेयर क्योंकि प्रत्येक वर्ष रिन्यू होता रहता है तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम आपको बता दें कि जीके एक अथाह सागर है जिसमें बिना जानकारी के गोता लगाने का मतलब खो जाना है। आप समझ सकते हैं कि जब तक आपको उसका प्रॉपर पैटर्न नहीं पता कि किस टॉपिक से और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम में जीके का भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते। हमने आपको बताया कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और हम आपको बता दें यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपका जो 50% प्रॉब्लम है एग्ज़ाम को लेकर वो सॉल्व हो जाता है। आपका सिलेक्शन लगभग 50% पक्का हो जाता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए यदि बुक्स की बात करें तो इसके लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन की द प्लेटफॉर्म करके एक बुक आती है जिसका कई वॉल्यूम आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए रेलवे के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। और मज़े की बात यह है ये काफ़ी कम रेट पे आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी कम कंपटीशन है और इस बार आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। हमें लगा ये जानकारी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने आप तक पहुंचाया। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें। जय हिंद।